आपने देखा है बनारस, जानिए क्यों खास है यहाँ का सुकून। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गंगा नदी के तट पर बसा बनारस, जिसे वाराणसी या काशी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। ये शहर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सनातन धर्म का हृदय है। यहाँ की तंग गलियां, घाटों पर गूंजती घंटियां, सुबह की असीम शांति और शाम की भव्य आरती किसी भी इंसान को भीतर से शांत कर देती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। माना जाता है कि बनारस की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर लेते। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनः निर्मित इस ऐतिहासिक मंदिर को अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में बेहद भव्य बना दिया गया है। अब श्रद्धालु सीधे गंगा घाट से स्नान कर बाबा के दरबार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर का सोने का शिखर और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। दशाश्वमेध घाट और भव्य गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट को बनारस का सबसे जीवंत और मुख्य घाट माना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ढलते सूरज के साथ केसरधारी पुजारी बड़े बड़े पीतल के दियों से वैश्विक मंत्रोच्चार कर बीच गंगा की आरती करते हैं, तो वह दृश्य अलौकिक होता है। आप इसे घाट पर बैठकर या नाव पर सवार होकर देख सकते हैं। अस्सी घाट और सूबाए बनारस। यदि आप बनारस के शांत और सांस्कृतिक रूप को देखना चाहते हैं तो अस्सी घाट सबसे सही जगह है। यहाँ गंगा और अस्सी नदी का संगम होता है। यहाँ सुबह के समय सूबाए बनारस कार्यक्रम होता है, जिसमें सूर्योदय के समय गंगा आरती, वैदिक शंखनाद और शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। इसके बाद लोग यहाँ योग भी करते हैं। अस्सी घाट के पास मिलने वाली कुल्हड़ चाय और यहाँ का शांत माहौल युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। सारनाथ, बौद्ध धर्म का पवित्र केंद्र। बनारस शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ इतिहास और शांति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं अपने 5 शिष्य को दिया था। यहाँ का विशाल धमुक स्तूप, चौखंडी स्तूप और सारनाथ संग्रहालय देखने लायक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी यहीं के संग्रहालय में सुरक्षित है। मणिकर्णिका घाट, इसे महाशमशान भी कहा जाता है। जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को करीब से देखने के लिए यह स्थान जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने वाले जीव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है, जो इंसान को वैराग्य और जीवन की नश्वरता का एहसास कराती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नया विश्वनाथ मंदिर। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में स्थापित BHU एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका हरा भरा और शांत कैंपस शहर की भीड़ भाड़ से एकदम अलग है। कैंपस के अंदर स्थित नया विश्वनाथ मंदिर अपनी वास्तुकला और संगमरमर के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसका शिखर बेहद ऊंचा और भव्य है। रामनगर किला, गंगा नदी के दूसरी ओर स्थित ये किला बनारस के महाराजा का पुराना निवास स्थान है। 18वीं शताब्दी में लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला मुगल और भारतीय शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। किले के अंदर एक संग्रहालय है, जहां राजा महाराजाओं के जमाने की पालकियां, पुरानी कारें, हथियार और दुर्लभ घड़ियां रखी गई है। साथ ही अगर आप बनारस आए तो सुबह की नाव की सैर करना कभी मत भूलिएगा। बात यहाँ के स्वाद की करें तो यहाँ का मलइयो, कचौड़ी, सब्जी, लस्सी और मशहूर बनारसी पान का स्वाद जरूर चखें। चौक या गदौलिया के बाजारों से हाथ से बनी हुई प्रसिद्ध बनारसी सिल्क साड़ी खरीदना ना भूलें। बनारस कोई घूमने वाली जगह नहीं बल्कि महसूस करने वाला शहर है। यहाँ का हर घाट एक कहानी कहता है और यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। यदि आप भाग दौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेना, अध्यात्म, इतिहास और बेहतरीन खान पान का अनुभव करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये प्राचीन शहर आपके बाहें फैलाकर स्वागत करता है।